कोरोना महामारी को अगर हराना है तो सबको साथ में आना होगा, सबको एकजुट होकर इस वायरस से लड़ना होगा। और लोग आ भी रहे हैं, साथ में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों से जो देश में हालात खराब हुए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार हर शख्स किसी न किसी की मदद करना चाह रहा है। मुंबई में भी हालत खराब है। पिछले कुछ दिनों में हालात जो हैं वो बद से बदतर हुए हैं। कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई में बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, साथ ही वेंटिलेटर्स की भी भारी कमी है। कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा जो सहायक है वो है ऑक्सीजन, यानी कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कोरोना अगर फेफड़े तक पहुंचता है, वहां पर अगर सांस लेने में उस शख्स को दिक्कत होती है, तब उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र से गुहार कर रही है कि ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार फैसला भी ले सकती है कंप्लीट लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का, इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अभी महाराष्ट्र में बनता है, जो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। अगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा और केसेस इसी तरीके से आते रहे तो 2000 मीट्रिक टन तक ये मांग जो है जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो सामने आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जो घर में हैं, जो घर में आइसोलेट हो रहे हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो उन तक ऑक्सीजन पहुंचे, ताकि हॉस्पिटल्स पर जो भार बढ़ रहा है वो कम है। क्योंकि किसी को भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो हॉस्पिटल खोजने लगता है। ऐसे में अगर घर पे उसके ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। मुंबई में और मुंबई के आसपास जो भी शहर हैं, वहां कई ऐसे मस्जिद हैं जो इसके लिए आगे आए हैं। वो मस्जिदों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ताकि वो हॉस्पिटल ना जाएं, हॉस्पिटल का भार जो है वो कम हो। साथ ही लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं ऑक्सीजन ढूंढने में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढने में, उसमें कमी हो। इस वक्त मैं नागदेवी स्ट्रीट, मोहम्मद अली रोड के खोका बाजार मस्जिद में हूं और यहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपने नंबर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दे रखे हैं, ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तो वो संपर्क करें और लेके जाएं। और ऐसे तकरीबन 25 मस्जिद हैं मुंबई और मुंबई के आसपास के जो भी इलाके हैं, मीरा रोड हो, भिवंडी हो, मुंब्रा हो, इन जगहों पर मस्जिदों में इसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो रखे गए हैं, ताकि जिसे भी ज़रूरत हो वो इन मस्जिदों के जिम्मेदार लोगों से संपर्क करें और यहाँ से वो सिलेंडर लेके जाए। ये पिछले 4 दिनों से ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है और फिलहाल मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्यों शुरू किया गया, क्या सोच के शुरू किया गया? जिन लोगों ने शुरू किया है ये सर्विस या फिर ये मदद, जिन लोगों ने शुरू किया वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, रमज़ान का महीना है, आमतौर पे हर साल हम देखते हैं कि मस्जिदों में इस वक्त भीड़ होती है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार कोरोना का माहौल है और सरकार ने भी मस्जिद में आने जाने को मना किया है। मस्जिद का आप लोगों ने दूसरे नेक काम के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ये दिमाग में आया और कब आया और क्या सोच के, क्या मस्जिद की तरफ से तुरंत हामी मिल गई थी? दरअसल बात यह है कि इस वक्त हमने देखा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो ऑक्सीजन ना मिल मारने की वजह से बहुत परेशान हैं और हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। पैनिक होकर लोग, ज़रा सा सांस घुटनी तो लोग भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो हमको ये लगा कि अगर ऐसे मौके पर उन लोगों के घर पे मदद कर दी जाए और उनको सिलेंडर दे करके अगर उनके ऑक्सीजन का मसला हल कर दिया जाए, तो अक्सर लोग काढ़ा वगैरह पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, भाप ले रहे हैं और उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक हो सकते हैं और हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। तो इस जज्बे से रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों ने 1000 सिलेंडर्स को कंपनी से जाके बात की और उनसे ये बुक कराया कि हमको आप सिलेंडर दीजिए। तो किसी मस्जिद में 10 सिलेंडर, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 50। अभी कल इस मस्जिद में 50 सिलेंडर भेजे। इससे पहले हमने मीरा रोड में सिलेंडर दिए, काशी मीरा में दिया, अंधेरी में दिया, इर्ला मस्जिद विलेपार्ले में दिया, भिवंडी, मुमरा। तो इस तरीके से एक सिस्टम ये बनाया कि चूँकि मस्जिदों में नमाज हो नहीं रही है, तो हमारी मस्जिदों से कम जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं, वो किसी भी समाज के होने दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे भारत देश के लोग हैं। इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम लोग मज़हब से ऊपर उठकर एक इंसानियत के जज्बे से सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसी जज्बे के तहत हमने मस्जिद से बात की। इस मस्जिद के हमारे काई साहब हैं, ये मुफ्ती साहब अब्दुल रशीद साहब, इससे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं।
जिन जिन मस्जिदों से हमने बात की उन सब मस्जिदों ने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि हम लोग ये काम करेंगे। इन्होंने भी जगह हमको दे दी और ये यहाँ से भी लोग ज़रूरतमंद लोग लेके जा रहे हैं। कितने कितने ऐसे मस्जिद हैं सर जहाँ पे इस तरीके से अभी सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है और जिन्हें ज़रूरत है वो लेके जा रहे हैं? ऐसे 20 से 25 मस्जिदें हो चुकी हैं। आज भी हम लोग कुछ और मस्जिदों को देने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है। कल हमने गुरुद्वारे को भी दिया है। भिवंडी में हमारे नॉन मुस्लिम सिस्टर्स काम कर रही हैं हमारी, तो वो सभी लोग इस तरीके से लगे हुए हैं। ये काम ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि मस्जिदों से कम इसलिए कर रहे हैं कि जो मस्जिदें हैं जहाँ पर अब नमाज भी नहीं हो रही है, तो मस्जिदें खाली हैं हमारी, तो कम से कम लोगों के जान बचाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए मस्जिदें आगे आएँ। और ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए सरकार तो बहुत बड़ा काम कर रही है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही हैं। हम उतने बड़ा काम नहीं कर सकते। कम से कम समाज का एक इनिशिएटिव है, ये पब्लिक इनिशिएटिव कि कम से कम समाज के सतह पर हम घरों में जो लोग हैं वो पैनिक होकर हॉस्पिटल में भागे ना, वो घर पे ही अगर उनको सेचुरेट हो जाए ऑक्सीजन तो वो हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर? क्या पैसे भी देने पड़ रहे हैं लोगों को इसके लिए? देखिए हमने ये सिलेंडर जो दिया है रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से, हम लोगों ने ये भरा सिलेंडर दिया है। सपोज हमने एक सिलेंडर दिया उनको, किसी को 6,000 का जो बड़ा है, तो छोटा है 5,500 का दिया है। तो जो हमने 5,500 रुपये का सिलेंडर दिया है भरा हुआ, ये डिपॉजिट हम उससे ले रहे हैं ताकि सिलेंडर हमारे गायब ना होने पाए। ये भी खदशा रहता है कि हमने 50 सिलेंडर 100 सिलेंडर बांट दिए, अब मान लो सिलेंडर ही गायब हो गया, तो इसकी ऑक्सीजन हम फ्री दे रहे हैं, वापस हमसे खाली लेंगे तो उनका डिपॉजिट वापस कर देते हैं। तो ये सिलेंडर जो है हमने कोई सेवा का पैसा नहीं है, ये हमारी कमेटी की तरफ से हम लोगों ने फ्री ऑफ चार्ज किया है और ऑक्सीजन फ्री दे रहे हैं। मगर सिलेंडर का डिपॉजिट इसलिए लेते हैं कि जिन आदमी की मदद करते हैं वो लोग भी ऐसा करते हैं कि लापरवाही करते हैं, सिलेंडर पहुंचाने में उनको बहुत तकलीफ होती है, तो उनका डिपॉजिट जो आदमी ने 6,000 दे के सिलेंडर लिया है उसका पूरा पैसा हम वापस कर देते हैं और ऑक्सीजन का पैसा हम चार्ज नहीं कर रहे। लोग कैसे पहुंच रहे हैं आप लोगों तक? क्योंकि अभी बड़ा अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे या दूसरे व्हाट्सएप और SMS के जरिए, जिसमें लोग फ़ोन करते हैं और वहाँ उनको कुछ मिल नहीं पाता। तो आप तक लोग कैसे पहुँच रहे हैं? कैसे आपने लोगों तक बात पहुँचाई है? असल हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हमने अपनी बात पहुँचाई और उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ ये सिलेंडर अवेलेबल है और जिन साहब को ज़रूरत हो वो आके ले जाएँ। तो कल से हमने ये जो काम शुरू किया है, मुस्तकिल फ़ोन आ रहे हैं, रात को भी, बल्कि रात को 2-2:30 बजे तक फ़ोन आते रहे। और ताज्जुब तो ये होगा हमको कि ज़रूरतमंद इतने लोग हैं कि ये सिर्फ मुंबई में नहीं है बल्कि आउट ऑफ मुंबई भी हमें फ़ोन आ रहे हैं। आप यकीन माने, हमें अलीगढ़ से फ़ोन आया, कानपुर, लखनऊ से फ़ोन आया कि भाई आपके पास अगर है तो हमें किसी तरह भेज दीजिए। हमने उनसे माजरत की तो ये कि सिर्फ मुंबई वालों के लिए है और इस वक्त हम वहाँ भेज भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो है ये सिलेंडर जो है बिल्कुल मखसूस तादाद में है। इसलिए हम ये कोशिश ये करते हैं कि भाई जो यहाँ से जो फ़ोन आते हैं हम उनको पूरा, पहले तो कोशिश करते हैं कि भाई हॉस्पिटलाइज हैं तो वो हॉस्पिटल वाला इंतज़ाम करें। और कई लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे घर में जो है ज़रूरत पड़ने पर हमें रब्ता करते हैं और फिर हमको उनको पूरा एड्रेस देते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ और अपना आधार कार्ड और जो डॉक्टर का जो वो है प्रिस्क्रिप्शन वो जमा करते हैं और उनको दे देते हैं। मस्जिद के मौलवी साहब भी हैं सर। मौलवी साहब, हर साल हम लोग देखते हैं सर, रमज़ान का जो महीना चल रहा है इसमें लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। इस बार आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तो लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए आपने फिर भी मस्जिद का इस्तेमाल करने की आपने रजामंदी दे दी है। भाई इसका मकसद यही था कि भाई हम लोगों की खिदमत करना चाहते थे। अभी हमारे यहाँ इतने भाई हैं कि मुसलमान तो छोड़िए, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं। आज सुबह ही हमने गैर मुस्लिम भाई को 4:30 बजे उसका फ़ोन आया कि भाई मुझे एक सिलेंडर चाहिए जो कहीं नहीं मिल रहा है। वो एक जगह से मुस्तकिल ले रहा था एक गैस के सिलेंडर के पास से, लेकिन वो लोग भी देने से मना कर दी। तो उसको दिया तो वो खुशी से चला गया कि भाई आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छा काम है, हम लोग को खुशी होती है। और ऐसा हम लोग इसीलिए शुरू किए कि ताकि लोगों की हम कुछ खिदमत कर सके और हमसे अगर कुछ भी ताउन हो सके, कुछ भी मदद हो सके, हम लोग कर दें। लोगों की जान बचाने में यही इंसानियत का धर्म है कि भाई अभी इंसानियत काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी। असल इंसानियत को सामने रखकर हम लोगों ने काम शुरू किया है बस। मस्जिदों में ऐसे नमाजियों के अलावा इस तरीके से हमने कभी देखा नहीं कि कोई दूसरी चीज़ें ऐसे आए और रखी गई हो। तो इसमें कोई इस तरीके को तो नहीं हुआ था कि समाज से इसका विरोध हो जाए या नहीं हो कि मस्जिद का आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं, मस्जिद तो हर दीनी काम के लिए बनाया गया है। और ये भी हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है कि हम लोगों की मदद करें, किस तरह करें, कैसे करें। और ये भी हमारे एक इस्लाम का हिस्सा है, हमारी शरीयत का हिस्सा है, जो हमको पहले से ही सिखाया गया है और हम उसी पे अमल कर रहे हैं। इसलिए मस्जिद को अगर हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो कोई समाज इसका विरोध नहीं कर सकता। ये जो सिलेंडर है साहब, सिलेंडर सिर्फ दे देते हैं या जो ऊपर जो नॉब लगा रहता है वो भी दे देते हैं हम लोग? क्या क्या देते हैं इसमें साहब? पूरा जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर है, पूरा गैस भर, पूरा जो उनका पूरा सिस्टम पूरा देते हैं उनके पास। ऑक्सीजन फ्लो मीटर जरा दिखाएंगे कहाँ से ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो है वो ऑक्सीजन फ्लो मीटर, यानी कि वो भी साथ में दिया जाता है। ये पूरा लगा के देते हैं साहब? पूरा लगा के देते हैं, उनको सिस्टम लगा के देते हैं। और उनको अगर समझ में नहीं आता है इनको तो फिर हम लोग पूरा उनको फिट करके पूरा देते हैं। और जिनके घरों में होता है और बोलते हैं हमको हम लगा लेंगे तो लगा लेते हैं उन लोग।
समझे। ये निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले। आप देखिए ये निकल जाता है, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ डाल देते हैं और फिर जो है पूरा घूम जाता है, ये पूरा घूम जाता है, फिटिंग हो जाता है, पूरा फिट हो जाता है, पूरा फिट हो जाता है। फिट हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी लोग लेके जा रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से समझाया भी जा रहा है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और नंबर्स जो हैं वो यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। यानी कि अगर किसी को भी घर में जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसे नहीं मिल रहा है, तो इन मस्जिदों में सीधे फोन करके संपर्क कर सकते हैं या फिर जो नंबर सोशल मीडिया के जरिए दिए जा रहे हैं उससे संपर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स पे जो लगातार भार बढ़ रहा है उसे कम करने का यह बहुत ही नायाब और बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और हॉस्पिटल्स में इस वक्त बेड मिलना बहुत ही मुश्किल है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।